Okay, so today we will discuss the topic memory banking. It's a part of memory organizations. We actually read a topic comes under memory organizations are like memory segmentations, type of memory segmentations, and calculation of physical address. So let we discuss topic memory banking. सो मेमोरी बैंकिंग डिस्कस करने से पहले कि आखिरकार मेमोरी बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मेरे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, मेमोरी बैंकिंग की ज़रूरत आखिरकार पड़ी क्यों। आपको इसी अगर आप ये समझ जाओगे क्यों ज़रूरत पड़ी है तो फिर मेमोरी बैंकिंग क्या है ये भी समझ जाओगे। देखो, हम 8086 के बारे में क्या पढ़ते हैं, जो क्वालिटी क्या पढ़ते हैं कि प्रोसेस 16 बिट एट अ टाइम या इन वन साइकिल, यही तो पढ़ते हैं क्योंकि 16 बिट डाटा होते हैं, है ना। 16 बिट डाटा लाइन होती है क्योंकि। बट एक चीज और समझिए, हम एक उसके पास कितना तो 20 बिट एड्रेस होता है ना। 20 बिट एड्रेस होता है, बट किसके लिए, देखिए, ओनली फॉर 8 बिट। जो 20 बिट एड्रेस होता है हमारे प्रोसेसर के पास वो तो सिर्फ 8 बिट के लिए होता है। बाकी 8 बिट कैसे फेच करके लाता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माना उसके पास 16 बिट डाटा लाइन है, लेकिन एड्रेस तो सिर्फ 8 बिट 20 बिट एड्रेस तो है, 40 बिट एड्रेस लाइन तो है नहीं, सिर्फ 20 बिट एड्रेस है। और 8 बिट एक 8 बिट और 1 बाइट का एड्रेस लोकेशन कितनी है, 20 बिट। 20 बिट एड्रेस जो लोकेशन होती है सिर्फ 1 बाइट के लिए तो होती है। तो अगला एड्रेस, अगली बाइट का एड्रेस कैसे आता है हमारे प्रोसेसर के पास। पहला तो कंफ्यूजन ये, आखिरकार ऐसा क्या अरेंजमेंट करें जिससे हमारा ये 16 बिट फेच करके ला पाए। और 16 बिट कैसे फेच कर पाएगा, उसको तो एड्रेस चाहिए हर बाइट का। सिंगल बाइट तभी फेच करेगा जब उसके पास उसका एड्रेस होगा। 16 बिट या 2 बाइट भी तभी फेच करेगा जब उसके पास अगली बाइट का भी एड्रेस होगा। तो आखिरकार ये अरेंजमेंट कैसे होता है। फर्स्ट तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, देखो, इसी के साथ ही अगर माना किसी तरीके से हमने अरेंजमेंट किया कि 16 बिट ये फेच कर लेता है सिंगल साइकिल में, ठीक है ना। जब 16 बिट सिंगल साइकिल में माना फेच कर लेता है, लेकिन फिर इसके लिए भी एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि ये 16 बिट तभी फेच कर पाता है जब इसकी लोअर बिट इवन नंबर ऑफ एड्रेस में हो। अगर ऑड नंबर ऑफ एड्रेस में इसकी लोअर बिट्स हैं तो ये 16 बिट फेच सिंगल साइकिल में नहीं कर पाता है। मतलब देखो, इसको भी समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक मेमोरी है, ये देख लीजिए, हमने एक मेमोरी ड्रॉ कर ली, इसमें हमने ये 3-4 बना लिए। इसका एड्रेस दे दिया 0000 और 0h, ठीक। इसका 00001h, इसका 00002h और इसका 00003h और अगेन इसका भी देते हैं 00004h, ठीक है ना। ये हमारी मेमोरी लोकेशन है। हमने इसमें दे दिया XX, ये हमारा 8 बिट, YY, ZZ, PP और QQ, ये हमारे 8 बिट डाटा है। ओके, लेट सपोज हमें जो 16 बिट डाटा फेच करना है वो कौन सा डाटा फेच करना है। लोअर एड्रेस में कौन सी है, लोअर बिट्स होनी चाहिए और हायर एड्रेस में हायर बिट्स होनी चाहिए। लोअर एड्रेस में लोअर बिट्स, हायर एड्रेस में हायर बिट्स। लेट सपोज हमें ये 16 बिट का डाटा फेच करना है, ठीक। एक हमारे पास ये डाटा हो गया और हमें एक डाटा और फेच करना है, कौन सा। लेट सपोज 3 और 4 में देखो, लोअर एड्रेस डाटा इन लोअर बिट्स, हायर एड्रेस डाटा इन हायर बिट्स। देखो, हायर एड्रेस का QQ और ये PP। लेट सपोज हमें ये दो डाटा फेच करने हैं 16 बिट डाटा। तो क्या कहते हैं,
देखिए इसकी लोअर बाइट्स कौन सी हैं, एक्स एक्स है, इसकी लोअर बाइट्स कौन सी हैं, क्यू क्यू है। इसकी जो लोअर बाइट्स हैं वो किस में है, लोअर बाइट्स एक्सेस किस में है, 0 0 0 0 0 एच में, और इसकी लोअर बाइट्स किस में है, क्यू क्यू किस में है, सॉरी क्यू क्यू उल्टा हो गया ना, देखिए है ना, लोअर यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए क्यू क्यू और पी पी। देखिए लोअर इन लोअर एड्रेस बाइट इन लोअर बाइट और हायर एड्रेस हायर बाइट्स। तो ये पी और पी कहाँ पर है, पी और पी का एड्रेस क्या है हमारे पास, 0 0 0 0 3H। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर के 8086 में कहा जाता है अगर लोअर बिट्स का एड्रेस इवन है तो 16 बिट फेच करने में 16 बिट फेच इन सिंगल साइकिल, ठीक। बट इफ लोअर बिट इन odd address then 16 bit fetch in 2 cycles, ठीक है ना। तो हमें ये दोनों चीजें ही समझनी है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है। और इसी को अगर ये देखिए अगर इवन नंबर में है तो इसको कहते हैं अलाइन डाटा, मतलब जो डाटा एक साइकिल में ही फेच हो जाए उसे क्या कहते हैं, अलाइन। और जो 16 बिट डाटा एक साइकिल में फेच ना हो पाए तो उसे क्या कहते हैं, मिस अलाइन डाटा, ठीक है। जो ऐसे एड्रेस में हो डाटा जो 16 बिट भी एक साइकिल में आ जाए तो उसे कहते हैं अलाइन डाटा, और जो एक साथ ना आ पाए उसे कहते हैं मिस अलाइन डाटा। तो चलिए ये अलाइन और मिस अलाइन भी पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे इन दोनों अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम ये पढ़ते हैं ना, देखिए लिखा हुआ है इफ डाटा's फर्स्ट 8 बिट्स आर स्टोर्ड इन एनी इवन एड्रेस देन माइक्रो प्रोसेसर विल रीड whole data in one cycle, but if data's first 8 bits are stored in any odd address then microprocessor will take 2 cycle to read whole 16 bit data in first cycle first byte and in another cycle second byte will read, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट किसका रहता है, अलाइन एंड मिस अलाइन डाटा। तो चलिए ओके पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें जब ये प्रॉब्लम थी तो इस प्रॉब्लम को देख समझा कैसे गया। हमने क्या किए, हमने इवन नंबर्स लिखे और ऑड नंबर लिखे। देखिए ये 1 को लिखा, A0 to A19 तक होते हैं हमारे एड्रेस, और ये देखिए A0 to A19 तक, ठीक। तो हमने एड्रेस 1 को लिखा, तो देखिए पहले एड्रेस 0 को लिखा, देखिए 0 0 0 0 ओके। एड्रेस 1 को भी लिखा, एड्रेस 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने लिखा। एक तरफ ऑड लिख लिए, एक तरफ इवन लिख लिए, और फिर कंपेयर किया इसमें देखा सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। तो हमें एक कमाल की चीज देखने को मिली कि देखिए सिमिलरिटीज, देखिए A1 से A19 तक दो एड्रेस में सेम जो हमारी बिट है सेम है। देखिए A1 से A19 तक इसमें क्या है, 0 0 0 0 किस एड्रेस में, 1 एड्रेस में, और 0 एड्रेस में भी देखिए A1 से A19 में सारे 0 बिट हैं। दो एड्रेस की सेम बिट हो गई A1 से A19 तक। इसमें भी देखिए एड्रेस नंबर 2 और 3 में भी देखिए A1 से A19 तक सेम बिट हैं, 1 0 0 0 1 0 0। सेम वही 4 और 5 में देखिए 0 1 0 0 1 0, और फिर 6 और 7 में 1 1 0 एंड 1 1 0। तो हमने ये देखा कि जब हमने ऑड और इवन को अलग किया तो एक इवन और एक ऑड कि A1 से A19 वाली एड्रेस बिट सेम थी। डिफरेंस कहाँ आ रहा था, सिर्फ A0 वाली बिट में। तो हमें यहाँ से एक लॉजिक तो क्लिक किया कि ऐसा हम करें कि हम अपनी मेमोरी को अगर दो अलग अलग भागों में बांट लें, एक में ऑड मेमोरी लोकेशंस कर दें और एक में इवन मेमोरी लोकेशंस कर दें। तो हम भेजेंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या भेजेगा, सिर्फ एक एड्रेस। कौन सा, मान लेट सपोज हमने एड्रेस भेजा 0 1 0 और 0 0 0 0। तो देखो
एक हमने और में माइक्रो प्रोसेसर तो एक भाई एक ही एड्रेस भेजा, लेकिन हमारी मेमोरी कितने में है? हमने बैंकिंग कितने किस में रखी? दो बैंक में बांट रखे, एक ऑड बैंक में और एक इवन बैंक में। तो कनेक्शन एक का कर दिया ऑड बैंक में, एक का कर दिया इवन बैंक में। तो माइक्रो प्रोसेसर ने तो सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन भेजी, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पहुंचा। लेकिन देखिए, क्योंकि A1 से A19 तक तो सेम था, तो हमने इसमें भी कनेक्शन कर दिया और इसमें भी कनेक्शन कर दिया, तो ये दोनों में पहुंच गया कहां तक? 010 से 00 वाले, ये तो यहां से सिलेक्ट तो हो गया हमारा। अब हमें ये तो पता चल गया, देखिए दो मेमोरी लोकेशन हमारे सिलेक्ट हो गए। कौन सा? एक 5th और 4th, लेकिन अभी फाइनल नहीं, क्योंकि अभी हमारा A0 का डिफरेंस है। अगर हम A0 0 दे देंगे तो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? 4th मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर अगर A0 की वैल्यू 1 दे देंगे तो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? 5th मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब हम A1 से A19 तक तो दो सिलेक्ट कर पाए एक बार में, लेकिन अभी A0 ने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो हमें थोड़ा आइडिया मिल गया। तो देखिए, हमें बस यही क्रिएट किया, मेमोरी बैंकिंग। वही हमने क्या कर दिया, अपनी मेमोरी के दो भागे बांट लिया। किसमें? ऑड मेमोरी लोकेशंस वाले को क्या कह दिया? ऑड बैंक कह दिया। और इवन मेमोरी लोकेशन वाले को क्या कह दिया? इवन बैंक कह दिया। ठीक। जैसे देखो, जैसे मैंने बताया था 8086 ये हमारे क्या था? प्रोसेसर है। इससे हमने कनेक्शन क्या किया? देखिए, हमने क्या, कौन सा मेमोरी लोकेशन, हमने एड्रेस कौन सा भेज रहे हैं? A0 टू A19, लेकिन A1 से A19 तक तो सेम है। तो देखिए, हमने A1 से A19 दोनों में कनेक्शन कर दिए। A1 से A19 तक इसमें भी कनेक्शन कर दिया और A1 से A19 तक इसमें भी कनेक्शन कर दिया। तो हम माइक्रो प्रोसेसर तो एक एड्रेस भेजेगा, लेकिन यहाँ कौन सी दो लोकेशन सिलेक्ट, यहाँ पे कितनी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएंगी? दो लोकेशंस, एक इवन वाली सिलेक्ट हो जाएगी और एक ऑड वाली सिलेक्ट हो जाएगी। बस डिपेंड करता है A0, जो A0 की वैल्यू हो जाएगी वही फाइनल मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए, ये हमने फाइनल डायग्राम जो बनाया है, इसको देखिए, ये ऑड बैंक रहा। हमारी टोटल मेमोरी कितनी थी? 1 मेगाबाइट की थी। हमने किस में डिवाइड कर दिया? 512 किलोबाइट और 512 किलोबाइट और 512 किलोबाइट की दो मेमोरी बैंक, दो मेमोरी चिप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसकी 512 KB और 512 KB, टोटल 1 MB हो गई। एक हो गई ऑड मेमोरी लोकेशंस वाली, जिसको कह दिया हमने ऑड बैंक, और एक हो गई हमारी इवन मेमोरी लोकेशंस वाली, इसको हमने कह दिया इवन बैंक्स। इवन बैंक को हमने क्या कह दिया? लोअर बैंक, और ऑड बैंक को कह दिया हायर बैंक। ये क्यों कहा, ये हम अभी बाद में समझेंगे। फाइनल ये हमें सबसे लास्ट में समझ में आएगा कि इसको लोअर बैंक क्यों कहा है, इसे हायर बैंक क्यों कहा है। ठीक है, सेकंड लेक्चर में समझ में आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ये दो लोकेशंस, हमने दो मेमोरी चिप्स डिवाइड कर ली, ऑड बैंक और इवन बैंक में। और देखिए, यहाँ से टोटल डाटा कितना पहुंच रहा है? D16, टोटल 16 बिट का डाटा इन दोनों से मिलकर पहुंचेगा। अगर हमें 16 बिट डाटा चाहिए तो, है ना भाई, एक इवन से होगा एक ऑड से होगा। ऑब्वियसली हमेशा भी 1 2 हो या 2 3 हो, एक इवन और एक ऑड ही तो है। 1 ऑड है और 2 इवन है। ऐसी अगर 2 और 3 सेलेक्ट करें तो 2 इवन है और 3 ऑड है। तो हमेशा एक इवन और एक ऑड लोकेशंस मिलके क्या बनेगा? 16 बिट का डाटा बनेगा। तो अब हमने देखिए A1 टू A19 दोनों में सिलेक्ट कर ली, इसलिए हमने तीसरा कहीं सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इसका मतलब है हमने दोनों में सिलेक्ट कर रखा है। A1 से 19 हमने यहाँ समझा था ना, A1 से A19 हमें किया, दोनों में सिलेक्ट किया गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? A0 में। तो हमने A0 की प्रॉब्लम देखो कैसे थोड़ा सॉल्व की। हमने एक लिया, जो हमने पिन लिया, एक A0 लिया और एक पिन लिया BHE, बस हाई इनेबल और बार। अब देखो, अब चिप को हम क्या करें? सिलेक्ट। अब चिप अब एक हमारा क्या होगा? इवन बैंक हो गया, एक ऑड बैंक। हमें कब इवन बैंक को हमें क्या करना है? एक्टिवेट करना है। कब ऑड बैंक को एक्टिवेट करना है। तो कोई भी चिप कब एक्टिवेट होती है? जब उसमें आता है 1। तो देखो, अगर A0 को क्या भेजा हमने? A0 = 0 गया, और फिर देखो चिप सेलेक्ट क्या है? बार है, तो यहाँ 1 आ गया। मतलब जब A0 0 होगा तो हमारी कौन सी चिप सेलेक्ट हो जाएगी? कौन सा बैंक सेलेक्ट होगा? इवन बैंक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो BHE, बस हाई इनेबल। बस हाई इनेबल का मतलब क्या है? जब हमारी बस, कौन सी बस? A0 वाली बस। जब हमारी A0 वाली बस हाई होगी तब ये इनेबल होगा। कैसे? देखो, जैसी A0 हमारी हाई हुई, मतलब 1 है ना, 1, तो BHE बार क्या हो जाएगा? 0 है ना। BHE बार क्या हो गया? 0 यहाँ गया, और CS बार 1, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑड बैंक एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब BHE बार क्या होना चाहिए? BHE बार = 0 जब होगा तभी क्या होगा?
बी एच ई बार जब 0 होगा तब ऑड बैंक सेलेक्ट होगा, जब ए नॉट 0 होगा तब इवन बैंक सेलेक्ट होगा, राइट। चलो मतलब जब हमें इवन बैंक से डाटा फेच करना होगा तो हम कौन सा क्या करेंगे, ए नॉट को क्या कर देंगे 0 और बी एच ई बार को क्या कर देंगे 1। जब बी एच ई बार 1 करेंगे तो इवन तो डिससेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑड तो डिससेलेक्ट हो जाएगा और हमारा इवन एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे इवन एक्टिवेट हो गया तो हम इवन मेमोरी लोकेशन से अपना डाटा फैच कर लेंगे। और जब हमें ऑड बैंक से डाटा फैच करना होगा तब क्या करेंगे, बी एच ई बार को 0 कर देंगे और ए नॉट को क्या कर देंगे 1। तो ये तो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, हमारा ऑड बैंक एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि बी एच ई बार क्या है 0 जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और इसको एक्टिवेट कर दिया, किसको, ऑड बैंक को। तो हम ऑड बैंक से डाटा फैच कर लेंगे। फिर अब ऐसा क्या करेंगे कि दोनों को सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें ये तो 8 बिट डाटा हो जाएगा भाई, अगर एक बार में हम इवन बैंक से सिलेक्ट करेंगे तो फिर 8 बिट डाटा, ऑड से तो 8 बिट डाटा। लेकिन जब दोनों एक बार में सिलेक्ट हो जाए तभी तो 16 बिट आ पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी एच ई को भी 0 कर दो तो यहाँ के ये भी एक्टिवेट हो जाए और ए नॉट को भी 0 कर दो तो ये भी होके यहाँ पे क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। मतलब जब दोनों 0 हो जाएंगे तभी दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, राइट। तो हमारा 16 बिट डाटा फैच हो जाएगा। लेकिन फिर अभी प्रॉब्लम आएगी, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, अभी भी हमारा प्रॉब्लम ये आ गई, 16 बिट डाटा फैच तो हो रहा है लेकिन क्या कहा गया है, जब हमारा इवन नंबर होगा, कौन सा, जब हमारा जो लोअर बिट्स होंगी, जो हमारी लोअर बिट्स होंगी वो किस में होंगी, इवन नंबर ऑफ एड्रेस में होंगी, तब हमारा सिंगल साइकिल में फैच हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी लोअर बिट्स ऑड नंबर ऑफ एड्रेस में है तो 2 साइकिल लेगा। अब ये क्यों लेगा, इसको हम, ये वाली प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट क्लास में ही समझ पाएंगे। फाइनल हम ये एक देख लेते हैं चार्ट जो भी मैंने समझाया था। लेट्स ये वाला देखिए, बी एच ई जब 0 ए नॉट 0 तब क्या है, रीड राइट 16 बिट फ्रॉम बैंक बताया था। देखिए बी एच ई बार जब 0 है और ए नॉट 1 है तो देखिए बी एच ई बार किस में दिया था, ऑड बैंक में। तो देखिए रीड राइट 8 बिट फ्रॉम हायर बैंक और ऑड बैंक। अब देखिए 1 और 0, ए नॉट 0 है ना, तो ए नॉट 0 है तो फिर इवन बैंक सेलेक्ट हो गया, रीड राइट 8 बिट फ्रॉम लोअर बैंक और इवन बैंक। जब 1 होगा तब नन, मतलब आइडल केस, मतलब कोई काम नहीं होगा। तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया है ना। तो हमें मेनली ये 3 केस डिस्कस करने हैं, कब 8 बिट होगा और 16 बिट। 16 बिट मेनली क्या, क्यों आखिरकार इवन में जब लोअर बिट होती हैं तब सिंगल साइकिल में काम चल जाता है, लेकिन जब ऑड में होती है लोअर बिट तो क्यों हमें डबल साइकिल लेनी पड़ती है। तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।